अगर आप मेंटली, फिजिकली या इमोशनली अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इसमें हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक स्टेप बाय स्टेप ग्लो अप गाइड जो ना सिर्फ इजी और इफेक्टिव है बल्कि साइंटिफिकली प्रूवन भी है और जिसे हमने खुद ट्राई किया है। और सबसे बड़ी बात, ये कोई कॉपी पेस्ट एडवाइस नहीं है जो लोग बस ज्ञान देते हैं और खुद कभी फॉलो नहीं करते, बल्कि ये एक 5 मेन पिलर्स का सिस्टम है जिसने हमारी खुद की लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म की है। और अब बारी आपकी है, क्योंकि इस वीडियो के एंड होने पे ना ही सिर्फ आपके पास एक स्टेप बाय स्टेप गाइड होगा बल्कि आप अपने आप में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी फील करोगे। और इसका 4th पिलर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे गलती से भी मिस मत करना। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट है 1st पिलर, जिसके बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते, मेंटल ग्लो अप। ये पिलर सिर्फ एक पिलर नहीं है बल्कि एक हिडन मैजिक है जो आपकी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज लाता है। इसके बिना आप अपनी लाइफ में कभी कोई चेंज ला ही नहीं सकते। सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते वक्त आपको दिखता है परफेक्ट जॉ लाइन्स, फ्लॉलेस स्किन, ग्रीक गॉड बॉडीज, और फिर एक मोमेंट आता है जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो और खुद से कहते हो, मैं ऐसा क्यों नहीं दिखता। फिर अपनी सारी कमियां याद करने लगते हो, मेरी स्किन डार्क है, नाक थोड़ी बड़ी है, मैं मोटा हूँ या मैं पतला हूँ। और धीरे धीरे आप खुद कैसे दिखते हो उससे चिढ़ने लगते हो। क्यों? क्योंकि आप खुद को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं हो। इसीलिए सबसे पहले आपको खुद को एक्सेप्ट करना होगा। आप जैसे भी हो यही आपकी रियलिटी है। जर्नल ऑफ पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी में पब्लिश हुई एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो लोग अपने आप को एक्सेप्ट करना सीख लेते हैं वो ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा पीसफुल और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनते हैं। और ये सच है, जब तक आप खुद को वैसे ही एक्सेप्ट नहीं करते जैसे आप हो तब तक ग्लो अप सिर्फ बाहर से होगा, अंदर से नहीं। और ये सेल्फ एक्सेप्टेंस अपने आप नहीं आएगा, आपको ये 2 चीजें करनी होंगी। पहला, हार्वर्ड हेल्थ की एक स्टडी के अकॉर्डिंग रोज रात अगर आप सिर्फ 3 चीजें लिखते हो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो तो इससे आपकी एंजाइटी और नेगेटिव सेल्फ टॉक दोनों कम होते हैं और आप मेंटली ज्यादा पीस और खुशी फील कर पाते हो। दूसरा, हर दिन मिरर के सामने खड़े होके एक बार खुद से ये बात जरूर कहो मॉर्निंग में कि मैं जैसा हूँ खुद के साथ खुश हूँ, मुझे खुद को चेंज करने की जरूरत नहीं है। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम, मुझे बस खुद को इम्प्रूव करना है। अब जब आप अंदर से स्ट्रॉन्ग फील करते हो तो एनर्जी ऑटोमेटिकली बाहर दिखने लगती है। लेकिन अगर आपके लुक्स, स्किन या स्टाइल उस एनर्जी को मैच नहीं करते तो ग्लो अप आधा अधूरा लगता है। इसीलिए अगला पिलर, फिजिकल ग्लो अप। फिजिकल ग्लो अप का मतलब ये नहीं है कि आप मॉडल बन जाओ, मतलब यह है कि आप हर दिन फ्रेश, क्लीन, कॉन्फिडेंट और पावरफुल फील करो। एक अच्छी हेल्दी ग्लोइंग स्किन का राज कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी है। बस 3 स्टेप्स का सिंपल रूटीन रखो। क्लेंज, अपने स्किन टाइप का पता लगाओ, ऑयली, ड्राई या सेंसिटिव, और उस हिसाब से अपना फेस वॉश पिक करो और चेहरे को उस फेस वॉश से दिन में 3 बार वॉश करो, एक सुबह, एक दिन में और रात में सोने से पहले। हाइड्रेट, वॉश करते ही अपनी स्किन को हाइड्रेट करो एक अच्छे मॉइस्चराइजर से, बहुत ज्यादा नहीं, बस एक ड्रॉप पूरे फेस के लिए बहुत है। प्रोटेक्ट, चाहे घर में हो या बाहर, सनस्क्रीन हमेशा आपके चेहरे पे लगी रहनी चाहिए। ये आपकी स्किन को हर तरह के डैमेज से बचाती है और आपका ग्लो कभी खत्म नहीं होगा। डर्मेटोलॉजी टाइम की एक स्टडी के अकॉर्डिंग इस बेसिक स्किन के रूटीन को 21 दिनों तक फॉलो करने से आपको चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे। लुक्स एंड स्टाइल, आपका स्टाइलिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको नए नए फैशन ट्रेंड्स फॉलो करने हैं। स्टाइल का असली मतलब होता है अपने आप को अच्छे से कैरी करना। हो सकता है कोई 5000 की ब्रांडेड शर्ट पहना है लेकिन वो शर्ट सिकड़ी हुई, रिंकल्ड हुई है, आधी पैंट के अंदर आधी बाहर, और नीचे उसने पहनी है एकदम स्किनी फिट जीन्स। वहीं किसी दूसरे पर्सन ने 500 की शर्ट पहनी है लेकिन वो क्लीन, प्रेस्ड और परफेक्टली टक पैंट के अंदर है, जिसके साथ उसने मैचिंग ट्राउजर्स और शूज पहने हैं। कौन बेटर लग रहा है, आप खुद ही बताओ। स्टाइलिश एक्सपर्ट लॉरी ब्रकर ने सही कहा है, स्टाइल इजंट व्हाट यू वेयर, इट्स अबाउट हाउ यू फील व्हेन यू वेयर इट। तो फोकस करो क्लीनलीनेस पे, फैशन पे नहीं, कपड़ों की फिटिंग पे, ब्रांड पे नहीं, अपने ड्रेसिंग सेंस से मिलने वाले कंफर्ट और कॉन्फिडेंस पे, लोगों को शोबाजी करने पे नहीं। अगर आपके पास ये सब कुछ है, अच्छी बॉडी, स्टाइल, लुक्स, माइंडसेट, पर पैसा नहीं है, फाइनेंशियली आप अपनी लाइफ में इतना अच्छा नहीं कर रहे हो तो कोई आपको नहीं पूछेगा। पर अगर इसका उल्टा है, आपके पास कुछ नहीं है बस पैसा है, तो भी आप अट्रैक्टिव हो, और पैसों से बड़ा ग्लो अप कुछ नहीं होता। इसीलिए ये अगला पिलर सबसे जरूरी है, फाइनेंशियल ग्लो अप। अक्सर लोग सोचते हैं अभी हम स्टूडेंट हैं, पैसा कमाना बात की बात है, लेकिन रियलिटी ये है आपके पास 2 सबसे पावरफुल एसेट्स हैं। पहला आपका टाइम और दूसरा आपका दिमाग। अभी अगर इन दोनों का सही यूज करना सीख लिया तो पैसा कमाना आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। आपको अभी पैसा कमाने के पीछे नहीं भागना, बस इस बात को समझना है जिसे वॉरेन बफेट ने कहा था, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, यानी जितना ज्यादा आप सीखते हो उतना ज्यादा आप कमाते हो। आज के टाइम में पैसा उनके पास जाता है जिनके पास वैल्यू होती है, और वैल्यू तभी आएगी जब आप स्किल सीखोगे। तो सबसे पहले फोकस करो अपने आप को वैल्यूएबल बनाने पे। नई नई स्किल सीखने पे ध्यान दो, कोर्सेस करो, यूट्यूब, गूगल, कोर्सेरा
यहाँ नॉलेज का भंडार है। क्यों ना कुछ सीख के खुद को अपस्किल करा जाए। वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, कैनवा डिजाइनिंग, वॉइस ओवर, कोडिंग, जो पसंद आए वो सीखो। अगर आप 6 महीने सिर्फ सीखने पे फोकस करते हो, नेक्स्ट 6 महीने में पैसा खुद आने लगेगा। पर अब सुनो, सबसे बड़ी गलती जो यंग लोग करते हैं वो है पैसा आया और फालतू की चीजों में उड़ा दिया। नए शूज, फैशन हॉल, कॉफी ट्रीट्स, हर छोटी इनकम का नुकसान तब होता है जब आप सेविंग या री इन्वेस्ट नहीं करते। इकोनॉमिक टाइम की एक रिपोर्ट कहती है कि इंडियन जेन ज़ी का सेविंग रेट सिर्फ 18% है, जबकि ग्लोबल एवरेज 34% है। तो आजकल लोग सोचते हैं कि पैसा आए लाखों में, लेकिन वो कभी खुद की ग्रोथ पर या अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए अपने फ्यूचर पे 500 से 1000 रुपए तक खर्च करने से डरते हैं, चाहे वो बाकी की फालतू चीजों में पैसा खर्च कर दें। इवन हम खुद भी हर साल हजारों रुपए खर्च करते हैं कोर्सेज पे खुद को अपग्रेड करने के लिए, जिससे हमें ग्रोथ ही मिली है। लेकिन अगर आप बाकियों की तरह नहीं हो और आप ये जानना चाहते हो कि अपनी ग्रोथ कैसे और कहां से करी जाए, तो हम आपको पर्सनली सजेस्ट करेंगे कि अगर आपको टाइम मैनेजमेंट, प्रोक्रेस्टिनेशन, फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, गोल सेटिंग और अपने माइंड को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारा द सक्सेस सीक्रेट ज्वाइन करो, जिसमें हमने 5 कोर्सेज की वैल्यू एक ही कोर्स में दे दी है। और हमारे स्टूडेंट्स को ये इतना पसंद आ रहा है कि हमारी सोच से भी ज्यादा हजारों लोग इसे ज्वाइन कर रहे हैं। और देखो, हमारे स्टूडेंट्स के ऐसे सिर्फ पॉजिटिव रिव्यूज और कमेंट्स ही मिलते हैं, तो हम तो सजेस्ट करेंगे कि आप भी इसे ज्वाइन करके हमारी इस कम्युनिटी का हिस्सा बनो। इसीलिए हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में इसका लिंक दे दिया है, जहां से आप हमारा ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, खुद को अपग्रेड करने के साथ याद रखो ये एक सिंपल रूल: अर्न, सेव, स्किल अपग्रेड, रिपीट। जितना भी कमाओ थोड़ा सा बचाओ और खुद को अपग्रेड करते जाओ, क्योंकि एज 14 से 25 के बीच का टाइम या तो लोग पैसा उड़ाना सीख लेते हैं या पैसा बनाना। आप किस कैटेगरी में हो ये अभी डिसाइड होगा। याद है, हमने स्टार्टिंग में बोला था कि 4th पिलर मिस मत करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जानते हैं वो क्या है? इमोशनल ग्लो अप। देखो, इमोशंस और इमोशनल वर्ड्स को ना हम बहुत हल्के में लेते थे, लेकिन जब से हमने डैनियल गोलमैन की बुक द इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ी है, तब से हमारा माइंड इमोशंस को लेके पूरी तरह से चेंज हो गया है। हम आपको भी सजेस्ट करेंगे ये बुक पढ़ने के लिए, क्योंकि शायद आपको पता ना हो, लेकिन लाइफ में IQ से ज्यादा EQ बड़ा होना ज्यादा जरूरी है। यहाँ EQ का मतलब है इमोशनल क्वोशंट, जिसे बढ़ाने के लिए हमें इमोशनल ग्लो अप करना होगा, जो आपको जिंदगी के हर सिचुएशन में कंट्रोल में रहना सिखाएगा। और ऑनेस्टली ये सबसे ज्यादा लाइफ चेंजिंग है। आप दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट, गुड लुकिंग, रिच पर्सन भी हो सकते हो, लेकिन अगर आप इमोशनली वीक हो तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएंगे, जो आपको एक इमेच्योर, वीक, लो कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह दिखाएगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन और निकोला टेस्ला दोनों अपने टाइम के ग्रेटेस्ट माइंड्स और साइंटिस्ट थे, लेकिन इमोशनल लेवल पे वो जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहे। एल्बर्ट आइंस्टाइन के मल्टीपल अफेयर्स रहे, पर किसी भी रिलेशनशिप में वो टिक नहीं पाए, और निकोला टेस्ला का वीक इमोशनल स्ट्रेंथ का हर कोई फायदा उठाता रहा, और वो जिंदगी भर सेल्फ डाउट में जिए और उसी में अकेले मर भी गए। क्यों? क्योंकि उनका IQ हाई था पर EQ लो, और इसी वजह से वो लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाए और खुद के इमोशन से भी नहीं। इमोशनल इंटेलिजेंस बाय डैनियल गोलमैन। इस बुक में क्लियरली लिखा है, इमोशनल इंटेलिजेंस इज 2x मोर इम्पोर्टेंट देन IQ फॉर सक्सेस इन लाइफ। इसका मतलब लोग आपको याद रखेंगे आपके मार्क्स, डिग्री या सक्सेस से नहीं, बल्कि आप उन्हें कैसा फील करवाते हो उससे। इसीलिए हमेशा अपने इमोशंस चेक में रखो। कभी कोई इमोशन फील हो तो उसे इग्नोर मत करो। आप गुस्सा हो, सैड, ओवरवेल्म्ड, लोनली हो तो उसे पहचानो, उसका नाम लो, और वो इमोशन इंस्टेंटली वीक पड़ जाता है। UCLA ब्रेन स्टडी की एक रिसर्च कहती है कि जब आप अपने इमोशन को लेबल करते हो तो ब्रेन का फियर सेंटर काम होने लगता है, और जब भी इमोशनल रिएक्शन देने का मन हो तो बस 5 सेकंड का पॉज लो, एक लंबी सांस लो और उसके बाद बात करो। इससे आप रिएक्ट कम और रेस्पॉन्ड करना सीखोगे। ये सिंपल हैबिट आपकी रिलेशनशिप्स, रेपुटेशन और इनर पीस सब बचा सकती है। अब आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, लोग आपको नोटिस करने लगे हैं, लेकिन एक चीज अभी बची है जो ग्लो अप को कंप्लीट करती है। वो लास्ट चीज है सोशल ग्लो अप। आप जिंदगी भर अलग अलग लोगों से मिलने वाले हो, क्लासमेट्स, कलीग्स, क्लाइंट्स, क्रशेस, सबसे। और अगर आपके पास बात करने का तरीका ही नहीं है तो कितनी भी मेहनत कर लो, लोग आपको नोटिस नहीं करेंगे। ये दुनिया उन्हीं लोगों को सुनना पसंद करती है जो अच्छे से बोलना जानते हैं। चाहे जॉब हो, रिलेशनशिप हो, दोस्ती हो या सोशल मीडिया पे खुद का ब्रांड बनाना हो, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल ही डिसाइड करता है कि आपको कैसे ट्रीट किया जाएगा। और हमने खुद देखा है, लोग सिर्फ अपनी जुबान, टोन और बात करने के तरीके से लोगों को इम्प्रेस कर लेते हैं। उन्हें वो मिल जाता है जो उन्हें चाहिए, विदाउट बैगिंग, विदाउट फोर्सिंग। सोशल ग्लो अप के लिए बस ये 3 स्टेप्स आपका सारा काम कर देंगे। आई कॉन्टेक्ट प्लस स्माइल इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी से बात करो, आंखों में आंखें डाल के कामली बोलो और चेहरे पे हल्की सी स्माइल रखो, लोग इंस्टेंटली कंफर्टेबल फील करते हैं। एक बॉडी लैंग्वेज स्टडी कहती है, आई कॉन्टेक्ट एंड स्माइल इंक्रीज योर ट्रस्ट फैक्टर बाय 47%। प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग।
जब आप एक्टिवली सुनते हो बिना इंटरप्ट किए, सामने वाले को लगता है कि आप अलग हो। वो आपको ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट देने लगता है। और उनकी बातें सिर्फ सुनने के लिए मत सुनो, बल्कि जेन्युइन इंटरेस्ट शो करो। इसीलिए आस्क बेटर क्वेश्चंस। वो कोई बात बता रहे हैं तो उसके बारे में और क्वेश्चंस पूछो। इससे ऐसा फील होता है कि आप उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हो। लोगों को अपने बारे में बात करना बहुत पसंद होता है, और जब आप उन्हें बार बार ये मौका देते हो खुद के बारे में बात करने का, तो वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। देखो, सोशल कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता। इसके लिए आपको अभी खूब सारी प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस की जरूरत है। और अगर आपको ये सोशल और कम्युनिकेशन स्किल मास्टर करनी है तो हमारी ये वीडियो जरूर देखिए, हाउ टू टॉक टू एनीवन विद 100% कॉन्फिडेंस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।